विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा दयालु नगर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। 35 वर्षीय नेहा सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा दयालु नगर में 35 वर्षीय नेहा सिंह पत्नी रावेंद्र सिंह की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 26 सितंबर को नेहा सिंह का खून से लथपथ शव उसके बेडरूम में मिला था। मृतिका के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे अत्यधिक खून निकल गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस, एफएसएल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य संकलित किए। जांच के दौरान पता चला कि मृतका के घर से सोने चांदी के जेवर और करीब 1,10,000 रुपए नकद चोरी हुए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पुष्पेंद्र सिंह पिता कमल सिंह निवासी ग्राम अतरा थाना नरैनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका से उसका पारिवारिक संबंध था और घटना वाले दिन पैसे मांगने पर उसने देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान उसने घर में रखे लकड़ी के भारी बेड से मृतका के सिर पर वार कर हत्या कर दी और अलमारी से सोने चांदी के जेवर तथा नकदी चोरी कर फरार हो गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत कुल लगभग 21,10,000 रुपए बरामद किया तथा हत्या में प्रयुक्त बेड भी जब्त कर लिया। विवेचना के दौरान प्रकरण में अन्य धाराओं की भी बढ़ोतरी की। ये कल की घटना है। थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत कल पुलिस को ये सूचना मिली कि इटौरा में जो दयालु नगर है वहां पर एक महिला है जो कि अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली है तो हमारे सीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी विश्वविद्यालय, उनकी टीम, अंगुल चिन्ह की टीम, हमारे फोटोग्राफ्स और हमारी एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर छानबीन प्रारंभ करी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, शीघ्र ही टीमें बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दिन दहाड़े इस प्रकार से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। आस पड़ोस के लोगों से बात की गई। घर में मृतिका के 2 बच्चे भी रहते थे, पति भी हैं उनसे बातचीत की गई और मृतिका के फोन को भी खंगाला गया। और जब इन सब चीजों में पुलिस लगी रही, हमारी टीमें बनी रही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, तब हमें ये पता चला, एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में हमें पता चला और उसको लोकेट किया गया। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। उसने ये बताया कि वो इस महिला के संपर्क में था। दूर से उसके रिलेशन में ये मृतिका का देवर लगता था और उसने बताया कि उसका मृतिका के घर पे आना जाना था और कल घटना दिनांक को ये व्यक्ति घर पे आया हुआ था। मृतिका से कुछ पैसे की इसने डिमांड की थी जो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए। गुस्से में आकर इसने बैट से जो महिला है उनके सर पर वार किया और इस वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से पैसा, उनका ज्वेलरी लेके निकल गया। इसको लोकेट कर लिया गया है और जब इसको लोकेट किया गया है पुष्पेंद्र को, तो इसके पास से जो इसने घर से ज्वेलरी, महिला की ज्वेलरी और जो कैश है लगभग 1,10,000 रुपए, ये उनसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो बैट जिससे महिला की हत्या की गई थी उसको भी इस व्यक्ति से जब्त कर लिया। लगभग 16। जो आरोपी है इसके क्या संबंध है महिला के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर का उनका रिश्तेदार था, देवर ही लगता था, तो इस व्यक्ति का उनके घर पे आना जाना था। इस प्रकार के उनके संबंध। उनके कंगन हैं, जो महिलाएं जो जनरली ज्वेलरी पहनती हैं, कंगन है, उनके लॉकेट्स हैं, मंगलसूत्र हैं, हार हैं, इस प्रकार की उनकी गोल्ड की ज्वेलरी है और 1,10,000 का कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क में थे और कुछ पैसे की डिमांड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा उनसे, और जब पैसा नहीं दिया गया तो हत्या कर दी गई है और वहां से सामान लेके भी ये व्यक्ति फरार हो। किसी तीसरे व्यक्ति का नाम भी सामने आया? नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि इसी व्यक्ति का आना जाना था और इन्हीं के द्वारा घटना कार्य थी। पैसे की डिमांड किस चीज की जा रही है?
ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है कि ब्लैकमेलिंग या कुछ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही महिला संपर्क में थी उनके, और वो रिश्तेदार भी थे उनके, तो वो अपना पैसा उसको देती रहती थी। और कल भी यही हुआ कि उससे पैसा डिमांड किया और जब नहीं दिया गया तो उन्होंने घटना क्या कारित उनके कर आने की जानकारी उनके पति को थी कि वो आते जाते हैं उनके घर में? ऐसा अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो हम लोगों को हमारे मुखबिर और बाकी लोगों से अभी जो पूछताछ की गई है उससे यही पता चला है कि उनका आना जाना था। प्रेम प्रसंग तो मैम सर पर घाव था कि कहीं अन्य जगह पर भी बात किए गए थे, क्योंकि नहीं, उनकी जो मृत्यु है वो सर पे चोट लगने से। मैम एसडीएम में पुलिस चौकी का जो मर्ग रजिस्टर है उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि महिला की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, जिन्हें उन्हें अस्पताल में लाया है। नहीं, आप कोई दूसरा मर्ग रजिस्टर देखाए होंगे। महिला की मृत्यु जो है वो बैट या भारी किसी हथियार से मारने से हुई है, और वो बैट से ही उनका हत्या हुआ है, गोली नहीं लगी।